हेलो एवरीवन। जैसा कि एग्ज़ाम का दौर अब लगातार चालू हो चुका है। अब देख सकते हैं कि बीपीएससी भी 69th का ले आ चुका है। और पिछले रात आपने देखा कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स का बीपीएससी ने रिजल्ट भी जारी कर चुका है मेंस का। और आने वाले समय में मैंने सी बात है 67 से मेंस का भी रिजल्ट आएगा। अब होता है कि ये साल जो अभी चल रहा है फिनंशियल ईयर 2023-24 जो चल रहा है, इस फिनंशियल ईयर को लेकर के सरकार के द्वारा क्या क्या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक सर्वे हो रही थी, इस आर्थिक सर्वे को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या सर्वे आई थी, कौन सी देशों की इकोनॉमी को लेकर कितना कह सकते हैं टारगेट रखा गया था, यानी लक्ष्य रखा, और कितना उसमें अधिकतम कह सकते हैं। जैसा कि अभी जुलाई आ चुका है, तो लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो हम एक फिनंशियल ईयर का 6 महीना लगभग हम बिता चुके हैं। अब 6 महीना बचा हुआ है, तो एक 6 महीना के अंदर में देश विश्व के जितने भी इकानॉमी हैं, वे सारी इकोनॉमी के पास जो चुनौतियां बनी हुई हैं, क्या वो अपने टारगेट को फुलफ़िल करने वाले हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनके लिए जो भी एक्सपेक्टेशन किया गया था, क्या वो एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करेंगे या नहीं करेंगे। ये सभी गतिविधियों को आज हम जो 2023 के जनवरी में जो रिपोर्ट आई थी, जिसको आप कह सकते हैं, इस रिपोर्ट को जो नाम दी गई थी वह आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन दिया गया था। ये विश्व की रिपोर्ट थी। तो आज हम विश्व आर्थिक इकोनॉमिक को हम देखेंगे कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में यदि देखा जाए, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी में दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में हर देश की इकोनॉमी में कितना कितना टारगेट रखा गया, तथा क्या चुनौतियां उनके पास हैं, जिनके कारण वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो उनकी है उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं या उसको पाने में असफल हो रहे हैं। तो आज इस सभी गतिविधियों को देखेंगे। तो जो हम रिपोर्ट जो हम बात करेंगे, ये हम जनवरी 2023 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह सकते हैं, है ना, WEF, यानी इसका होता है विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट आई थी जनवरी में, इस रिपोर्ट को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें, देखते रहें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में एक साल जो भी हमारे एग्ज़ाम आएंगी, ये सारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चूँकि देखिए जाए वर्ल्ड आर्थिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करते हैं, तो 2023 के जो जनवरी में रिपोर्ट आई थी, ये आया था 30 जनवरी 2023 को। पहले याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, ये रिपोर्ट कब जारी किया था, तो ये रिपोर्ट जारी किया था 30 जनवरी 2023 को। WEF, इसको बार बार याद कर लेना है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब विश्व आर्थिक मंच। और इसमें ये जारी कौन करता है? जारी करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चूँकि पता होगी इसकी स्थापना जो थी, यह 27 दिसंबर को हुआ था, है ना, 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन DC में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसके ब्रेटन वुड कमेटी बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने, है ना। ब्रेटन वुड कमेटी की स्थापना या ब्रेटन वुड कमेटी की सिफारिश पर ये वर्ल्ड बैंक और IMF दो जुड़वां बहन का उद्घाटन हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, आज ओवरऑल हम देखेंगे। 30 जनवरी 2023 को जो IMF का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में कहा गया तो इसमें भी बताया गया कि विश्व का यानी वैश्विक जो विकास दर होगा, वह 2022 में जहां 3.4% आकलित की गई थी, वहीं 2023 में कहा जा रहा है कि वह मात्र 2.9% इस पर अनुमान लगाया जा रहा है। और 24 में 3.1% का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब ये अनुमानित 2022 में रहा कितना दुनिया का, 3.4%, 23 में 2.9 रहने की उम्मीद है, और 2024 में 3.1 रहने की उम्मीद है। वहीं भारत की विकास दर की बात करें, तो भारत का विकास दर 2022 में जो 6.8% आकलित किया गया, यानी आकलित मतलब पाया गया, वहीं 2023 में बताया गया कि 6.1 रहेगा, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। और 2024 की बात करें तो भारत का अनुमानित होगा 6.8%। तो आने वाले एग्जाम में कुछ हो या ना हो, दुनिया तो आपसे नहीं पूछेगी, लेकिन इतने आप कन्फर्म हो जाइए कि आने वाले एग्जाम में आपसे भारत का विकास दर जरूर पूछेगा। तो भारत का विकास दर 2022 में कितना था, 6.8%, और 23 में माना जा रहा है कि 6.1% रहेगा, और 24 में जो रहेगा 6.8% रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 6.8% 2023 में हमारा 24 में रहने की संभावना है। तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो IMF के द्वारा ये रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया जा चुका है। अब होता है कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इकोनॉमी की हम बात करेंगे, यानी जो सबसे ज़्यादा उन्नत हैं, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो उनका विकास दर के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उनका जो डेवलपमेंट रेट होगा, ये डेवलपमेंट रेट क्या होगा। तो देखिए 2022 में देखा जाए दुनिया को, तो यह 2.7% आकलित की गई है। वहीं 2023 की हम बात करें तो यह अनुमान लगाया गया है, गेस किया जा रहा है
कि यह 1.2% रहेगा। और 24 की यदि बात करें तो कहा जाता है कि 1.4 रहेगा। यहाँ पर 1.2 रहेगा 23 में, और 24 अगले साल के अनुमान है कि यहाँ 1.4 रहेगा, है ना। तो ये जो है वर्ल्ड की, हम विश्व के जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी के एक आर्थिक सर्वे कर सकते हैं, उसमें दिखाया जा सकता। तब दुनिया के जो सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी हैं, जिनकी बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया के जो बड़े से बड़े इकोनॉमी होंगे उनका ग्रोथ रेट क्या होगा या डेवलपमेंटल रेट क्या होगा। तो इसमें आज हम सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें, जिसका नाम है यूएसए। चूँकि आपको पता होगा कि जीडीपी में सबसे पहला अमेरिका का स्थान है, उसके बाद चाइना का स्थान है, उसके बाद जापान का स्थान है, उसके बाद जर्मनी का स्थान है, और देन भारत है, और इंडिया के बाद ब्रिटेन आ जाता है। यानी भारत जो है ब्रिटेन को कह सकते हैं हरा करके विश्व के 5वां अर्थव्यवस्था बन चुका है ना। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के हम विकास दर देखेंगे तो 2022 में इसका जो था वह 2.0 था, यानी 2% कह सकते हैं। और 23 में आकलन किया गया है, आकलन नहीं कर सकते, सॉरी, अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 पूरा खत्म होते होते 1.4% इसको रहेगा। वहीं 2024 में आकलन किया जा रहा है कि यह 1.0% इसके अनुमान लगाई जा रही है। वहीं यूरो क्षेत्र की बात करें, यानी यूरोपियन राष्ट्र की बात करेंगे, तो यूरोपियन राष्ट्र में भी देखा जाए तो टोटल 27 देश है। ध्यान दीजिएगा, टोटल यूरोपियन देशों में जो है 27 देश हैं। तो इस 27 देशों के आधार पर बताई जा रही है कि इसका जो ग्रोथ डेवलपमेंट रेट होगा, अभी जो 22 में था, तो 22 में तो 3.5% था, 3.5%, लेकिन आगे 23 जो ख़त्म होगी तो इस समय तक इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा यह बढ़ करके हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे, सॉरी, घट के हो जाएंगे 0.7%। वहीं 24 में 1.6% रहने की उम्मीद है। यानी जिस तरह से कोविड-19 या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक संकुचन हो रहे हैं, इससे लगभग विश्व की अर्थव्यवस्था पे एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसका नाम चीन है, तो इसको कहा जा रहा है कि 2022 में इसका 3.0% आकलन किया गया था, और यदि 2023 की बात करें तो 5.2% होने की उम्मीद है, और 24 की बात करेंगे तो 4.5% होने की उम्मीद है। तो विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हमने देखा, अमेरिका तथा चीन का। चूँकि अमेरिका का हम देख सकते हैं कि वहाँ की आर्थिक गतिविधि बहुत कमज़ोर है, और आने वाली स्थिति में न 23 और 24 में भी उसकी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंटल ग्रोथ होगा ये कहीं न कहीं कमज़ोर दिख रहा है। अब होता है कि विश्व में बहुत सारे ऐसे विकसित राष्ट्र हैं जो उभरती हुई इकोनॉमी, या कह सकते हैं उभरती हुई बाजार, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी है ना। तो जो वर्ल्ड की जो एमर्जिंग इकोनॉमी है, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड की जो एमर्जिंग इकोनॉमी है जिसमें प्यारा भारत भी है, तो ऐसे एमर्जिंग इकोनॉमी का आने वाले समय में उनका विकास दर क्या होगा। तो ये बताया गया कि 2022 की आप देखते हो तो 2022 में इमर्जिंग इकोनॉमी में हम देख सकते हैं कि 3.5%, सॉरी 3.9% इसको आकलन किया गया। वहीं यदि 2023-24 की बात करते हैं या 23 की बात करें तो 23 में ये 4.0 हो जाएगा, और 24 में जो होगी यह 4.2 होने की उम्मीद है। तो ये हम कर रहे हैं वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सॉरी, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करें, जिसमें हमारा भारत भी होगा। तो भारत हो सकता है, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो सकते हैं, पाकिस्तान हो सकते हैं, है ना। तो ये सभी जो इकोनॉमी है सारे उभरती हुई इकोनॉमी है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके आने वाले समय में कुछ हो या ना हो, ये तो डेटा आपसे एग्ज़ाम में पूछेगी ही कि अनुमान जो आईएमएफ के द्वारा निकाली गई थी, है ना, तो इसमें भारत के लिए कितना रिपोर्ट बताया गया था, भारत के लिए या विश्व के लिए क्या है। तो ये चीज़ों को आपको याद करना है। फिर हम इसी तरह आगे नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।